और उससे क्षति हो रही, लेकिन इसकी पुष्टि होनी बाकी है। जी, और अब आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी इस दिशा में काम किया जाए, क्योंकि लगातार घड़ियाल मर रहे हैं? देखिए, एक पहला उपाय ये किया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में घड़ियालों की अधिकांश मौत हो रही है उससे जो स्वस्थ जो पॉपुलेशन है इनकी किसी प्रकार उसको इनके कांटेक्ट में आने से रोका जाए। एक दुर्लभ काम है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती है। राजस्थान का क्षेत्र कम प्रभावित है, मध्य प्रदेश का भी कम प्रभावित है, उत्तर प्रदेश का एक खास क्षेत्र का प्रभावित है। तो कैसे इस क्षेत्र के घड़ियालों को उनकी हेल्दी पॉपुलेशन पर जो इनकी संख्या है उससे अलग किया जाए, एक प्रयास ये हो रहा है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जल्दी ही इस समय इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से देश विदेश के विशेषज्ञ लगे हुए, जल्दी ही उस वायरस का पता चल जाएगा जिसके कारण या वो टॉक्सिक मैटर जो है जिसके कारण इनको क्षति पहुंच रही है। तो शायद फिर जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसको विशेष प्रकार का खाने में कुछ दे करके राहत पहुंच सकती है, लेकिन है ये एक जटिल समस्या। जी, जाहिर जटिल समस्या। बहुत बहुत शुक्रिया रामलखन जी हमसे बात करने के लिए। तमाम जो आपने राय दी अपनी, जिस तरह से घड़ियालों को बचाया जा सकता है। गौतम साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौतम साहब, जिस तरह से रामलखन जी कह रहे थे और उन्होंने कहा कि उस दायरे में आने से रोकना हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, क्या इस दिशा की ओर भी WWF की तरफ से काम किया? देखिए, एक तो ये जैसे रामलखन जी ने भी बताया कि बड़ा मुश्किल काम है, और जो फ्री रेंजिंग एनिमल होते हैं, वैसे भी जो एक्वेटिक एनिमल हैं, उनको या तो ट्रीट करना या उनको कैप्चर करके, क्योंकि एक मुश्किल ये है कि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा एनिमल कितना इन्फेक्टेड। जैसे कि अगर आप वहाँ उस एरिया में देखें कि कोई इस वक्त आपको लग रहा है कि वो स्वस्थ एनिमल आपको लग रहा है, और लेकिन हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो और वो इन्फेक्शन आगे, क्योंकि किडनी उसमें बहुत जल्दी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो ये थोड़ा जटिल काम है और बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि एक तो आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है उनका कि कौन सा स्वस्थ है कौन सा नहीं है। फिर आप उनको कहाँ ले जाके रखेंगे? अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल है और उसको कोई दूसरी जगह स्वस्थ सिस्टम में ले जाके रखते हैं बाई चांस, तो और दूसरा ये कोई ऐसी इन्फेक्शियस अब तक डिजीज नहीं समझ में आई। अगर हम इस थ्योरी को जो चल रही है मान के चलें कि कोई टॉक्सिन है और जिसने किडनी को इफेक्ट किया है, तो वो कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है कि वो एक से दूसरे को लगेगी। और दूसरा, जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये आपने जो पूछा कि भाई ये इंडस्ट्रीज तो बहुत पहले से है और पोल्यूशन भी पहले से होता है। जो विशेषज्ञों ने भी जो बातचीत के दौरान जो थोड़ा सा बातचीत पे जिस पे एग्री हुए, इस पे ये कि ये वन टाइम इवेंट हो सकता है कि आज से, और जो टाइमलाइन है वो ये है कि ये 4-6 महीने लगे हैं जब टॉक्सिन ने इफेक्ट किया है घड़ियाल को, वो सिम्टम्स डाउट सिस्टम देते हुए, इतनी जल्दी नहीं होता है वो। तो ये हो सकता है कि ये पिछले मानसून में जब पानी आपका है उससे पहले वन टाइम रिलीज कहीं से किसी ने कोई टॉक्सिन डाला और वो आया और उसकी वजह से फिर ये इफेक्ट हुआ। एक घड़ियाल ही क्यों, ये जिस तरह से तमाम पानी में रहने वाले जीव उसमें हैं, डॉल्फिन्स हैं, लेकिन केवल घड़ियाल ही क्यों? कुछ इसके पीछे भी खास? देखिए, ऐसा है कि डॉल्फिन मैमल है जी, डॉल्फिन रेप्टाइल नहीं है, तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होता उनके। और घड़ियाल और मगर में ये फर्क है कि मगर जो है वो कुछ भी खाता है, जैसे ओमनिवोर, वो स्कैवेंज भी करता है, वो छोटी बर्ड्स भी खा लेगा, मैमल्स भी खा लेगा, फिश भी खा लेगा। लेकिन घड़ियाल जो है वो सिर्फ फिश ईटर है जी, सिर्फ फिश खाता है, मोस्टली लाइव फिश खाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन या जो भी कोई इम्पैक्ट हुआ है तो उसमें चांसेस घड़ियाल में ही ज्यादा है। और दूसरा आपका जैसे डॉल्फिन का मैंने बताया, तो डॉल्फिन है उसका स्पेसिफिक फिश जो साइज है वो छोटा है, दूसरा वो मैमल है। अब ये मैं अभी जब तो क्योंकि कोई डॉल्फिन में ऐसी चीज अभी नहीं निकल के आई है, तो और दूसरा जैसे बर्ड्स वगैरह हैं तो ये है कि वो खाते हैं बट वो स्टेशनरी तो नहीं है। बट घड़ियालों का तो ये है कि वो एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली जो है वो अगर उस टॉक्सिन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये थोड़ा सा है कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट डिफरेंस इज परीक्षित जी, जिस तरह से आप कोई भी विशेषज्ञ की टीम होती है वो 4-5 चीजों को लेकर चलती है कि वायरस हो सकता है, पानी में गंदगी हो सकती है, मछलियों की बात आपने कही, किन
किन चीजों को आप रूल आउट कर चुके हैं और अब किन दिशा में जो आपकी पूरी जांच है वो आगे बढ़ रही है? जी देखिए, जो बाहर के विशेषज्ञ या हमारे यहाँ के भी जो वेटनरी डॉक्टर्स थे, इन लोगों ने भी आपस में बैठ के भी सलाह मशवरा किया था। ग्वालियर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों आपस में डिस्कशन किया। तो बेस्ड ऑन जो इनके क्लिनिकल एविडेंसेस होते हैं ऑर्गन्स में, मैं वेटनरी नहीं हूं तो मेरे को टर्मिनोलॉजी इतना पता नहीं है, लेकिन जो क्लिनिकल एविडेंसेस जो होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने वायरल जो है वो रूल आउट कर दिया है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई वायरल अटैक होता है तो वो इन्फ्लेमेशन होते हैं अंदर, वो नहीं है। और भी जो सेल्स वगैरह का जो देखा है, तो एक तो वो रूल आउट कर दिया है, जो कि मैं सोचता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है अगर रूल आउट हो गया, क्योंकि अगर वायरल हो तो बड़ा दिक्कत हो जाता है उसको हैंडल करने के लिए। चंबल के पानी की वो सबको पता है कि चंबल के पानी में कोई दिक्कत नहीं है जी, और उसकी वजह से कोई ऐसा हादसा नहीं हो सकता है जी। तो अब ये थ्योरी जो मैंने आपको बताई कि जो उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो निकल के आया है कि भाई कोई केमिकल है, कोई टॉक्सिन है, वो उसने किडनी को। कई सारी थ्योरी हैं और जिन पर अब काम चल रहा है WWF की तरफ से, और तमाम जो डॉक्टर हैं वो भी लगे हुए हैं कि इस राज से पर्दा उठाया जाए कि किस तरह इन घड़ियालों की मौत हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात जो देखने में आई वो कि घड़ियालों की मौत हो रही थी, लेकिन जो वहां का इलाका था वहां पर घड़ियालों के शवों को दबा दिया गया, और सहारा समय की खबर के बाद ये बात सारी दुनिया के सामने आई और तब ये पूरा प्रोग्राम चला घड़ियालों को बचाने का। हमारे संवाददाता दिनेश शाह के इस वक्त आगरा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं राजीव चौहान जो सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सचिव हैं। दिनेश जी, कैसे ये सारी चीज सामने आई थी सहारा समय के माध्यम से, और जो इलाका है चंबल का खासतौर पर जहां पर सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, तो वहां पर कितनी गंभीरता आपको नजर आती है इन अधिकारियों में या जो लोग वहां पर काम करते हैं घड़ियालों के संरक्षण को लेकर? प्रशांत जी, मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि 8 दिसंबर को सबसे पहले इस बात की सूचना मिली कि वन्य जीव विभाग के जो अधिकारी काम कर रहे हैं वहां पर, और घड़ियालों की मौत का जो पूरा राज दबाने में लगे हुए हैं, और उन्होंने तकरीबन 50 और 55 घड़ियाल उससे पहले दबा करके और दफन कर दिए और बिल्कुल इस तरीके से नष्ट कर दिए। जब हम लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो राजीव चौहान जी के साथ में जाकर के मैंने कसौआ गांव के पास से सबसे पहले 5 या 7 घड़ियालों को बाहर निकालने का काम किया, और उसके बाद ही वन्य जीव विभाग के लोग जो है वो सक्रिय हुए जी। सबसे बड़ा बात सवाल ये खड़ा हुआ कि जो भी जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए उन्होंने मीटिंगें की और मौके पर जाकर भी देखा, और जैसा कि वन मंत्री जो फतेह बहादुर सिंह आए थे उन्होंने कहा कि मोटर बोट से सर्चिंग की जा रही थी, कोई शिकारी या अन्य लोग भी तो सक्रिय नहीं हो, लेकिन घड़ियालों की मौत का सिलसिला चलता ही रहा। और इसी बीच में एक डॉल्फिन के बाद में दूसरी डॉल्फिन, और फिर कल इस तरीके की सूचना है कि एक मगर भी इस तरीके की शिकार हो गया जी। तो ये समझा जा रहा है कि चंबल में जो वन्य जीव है उनके ऊपर कहीं न कहीं प्राकृतिक संकट आकर के खड़ा हुआ है। लेकिन जो जानकार लोग हैं चंबल के इलाके में सक्रिय है, वो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं शिकारियों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है कि वो धीरे धीरे करके असर हो रहा है। जी राजीव जी, आप काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और ये सारी मुहिम भी आपकी ही शुरू की हुई है। आपसे जानना चाहेंगे क्या पहले भी कभी इस तरह की चीज सामने आई, और शुरुआती तौर पर आप एक्सपर्ट नहीं है लेकिन शुरुआती तौर पर आपको क्या नजर आ रहा है? जिस तरह की बात हो रही है, किसी वायरस की बात हो रही है, तमाम बातें जांच में निकल कर आ रही हैं सामने, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से इस चंबल में काम कर रहा हूँ जी, और मैंने वर्ष 2002 में भी एक घड़ियाल को सही उसी स्थान पर कसौआ में ही मृत पाया था जी, और उसके बाद से लगातार मुझे ये सूचनाएं मिलती रही हैं कि घड़ियाल मर रहे हैं और उनकी कोई भी वजह हो सकती है। तो इसको लेकर हमने पिछली बार 2006 में जब इन्होंने वाइल्ड लाइफ फंड ने जब रिवर वॉच प्रोग्राम आयोजित किया था जीवाजी यूनिवर्सिटी में, तब भी मैंने इन्हें बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो कि घड़ियाल मरने के थे और उसमें कई के स्नाउट्स कटे हुए थे, इन सबको लेकर एक आशंका जताई थी कि चंबल में घड़ियाल का अस्तित्व संकट में है और इसको बचाने के लिए कवायद शुरू होनी चाहिए। तो उसको लेकर GCA ने, जो घड़ियाल कंजर्वेशन अलायंस है, उसने प्रयास किए थे और इस मुद्दे को उठाया भी गया था। और इसको मैंने तो तीनों राज्यों के मुख्य
मुख्यमंत्री के समक्ष यह संकट जो था आया हुआ है, इसको पहले ही रखा था कि घड़ियालों की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगी इसको लेकर, लेकिन उस समय सरकारी तंत्र की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। मैं समझता हूँ उसी की अनदेखी का यह परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमने घड़ियालों को खो दिया। जी, कहीं ना कहीं अनदेखी है सरकार की तरफ से, और तमाम संगठन जो इस तरफ से काम करते हैं उनकी भी भूमिका है। जिस तरह से ये चीज शुरू हुई और उसको नजरअंदाज किया गया, ये स्पीशीज धीरे धीरे कम हो रही थी लगातार, और अगर शायद थोड़ा जल्दी कदम उठाए जाते तो ये नौबत ना आती जिस तरह की नौबत पहुंच चुकी है। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कितना वक्त लगेगा और किस तरह की चीजें और करनी है इस दिशा में ताकि अब घड़ियालों की मौत को रोका जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे।